तो इस विषय में विचारते रहना चाहिए कि शरीर अनित्य है, संसार भी अनित्य है, शरीर अपवित्र है और दुखत्व, संसार में दुख ही दुख है, चारों ओर दुख भरा पड़ा है। यदि संसार में हमको सुख दिखाई देगा, सुख बुद्धि हमारी होगी, तो इसमें हम फंस जाएंगे और फंस के अपनी हानि कर देंगे। यही तो होता है, संसार में हमको सुख दिखाई देता है, खाने में, पीने में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, घूमने फिरने में, सब जगह सुख दिखाई देता है और उसके पीछे हम लगते हुए अज्ञान को, कुसंस्कार को बढ़ाते रहते हैं। यदि भयंकर दुख हमें दिखाई देगा संसार में, तब जाके हम परमात्मा के चरणों में गिरेंगे। एक केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देगा, तब हमारा कल्याण संभव है। विशेष हम अपना कल्याण कर सकते हैं। आगे अनात्मता, ये जो मैं आत्मा हूँ, बाकी सब जड़ वस्तुएं हैं, मेरे आत्मा के केवल साधन रूप में हैं, मेरे आत्मा के सहयोगी हैं, बाकी सब जड़ वस्तु है। ऐसे विचारते रहना चाहिए। खाते पीते अविद्या नष्ट हो रही है या नहीं, दबाने में समर्थ हूँ या नहीं, उनका नाम भी, उनका ज्ञान भी हो पा रहा है कि नहीं, ये विचार करना चाहिए। पुस्तकों में जो कुछ पढ़ा, बाहर जो कुछ सुना, उसके आधार पर इसको पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ अविद्या होगी वहाँ अधर्म, अन्याय, पाप, पीड़ा आदि होगी। तो जहाँ जहाँ हम अधर्म आचरण करते हैं, अन्याय आचरण करते हैं, हम पाप कर्म करते हैं, हमको दुख होता है, कष्ट, परेशानी, बाधाएं, समस्याएं, इसके पीछे अविद्या ही है। अतः इसको भगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसको तनु करना, कमजोर करके नष्ट करने का उद्योग करना चाहिए। एक बार या अनेक बार पढ़ सुन लेने मात्र से ये बात समझ में नहीं आ जाती है। इसके लिए तो तीव्र इच्छा, पर्याप्त साधन, पूर्ण पुरुषार्थ, घोर तपस्या आवश्यक है। शास्त्रों को पढ़कर विचारना चाहिए, मुझे हेय या उपादेय का निर्णय है कि नहीं। केवल पढ़ने पढ़ाने से, व्याख्यान दे देने से योग्यता नहीं हो जाती। कई बार हम सोचते हैं ना, ये इतने दिन से प्रवचन कर रहा है, इतना बढ़िया प्रवचन कर रहा है ना, इतने साल तक गुरुकुल में रहा है, फिर भी ऐसे आचरण करते हैं। तो कई बार ऐसे व्यक्तियों के सामने कुछ आचरण, व्यवहार आदि आते हैं तो व्यक्ति फिर दुखी हो जाता है। फिर उनके प्रति, पूरा गुरुकुल परंपरा के प्रति, आचार्य परंपरा के प्रति, विद्वानों के प्रति द्वेष भाव, वैर अथवा दुखी हो जाते हैं व्यक्ति। तो ऐसे हमको जानना चाहिए कि केवल पढ़ लेने से, पढ़ा लेने से, सुन लेने से, सुना देने से, व्याख्यान अच्छे अच्छे कर लेने से योग्यता नहीं बन जाती है। जो आंतरिक योग्यता है, जो विशेष प्रतिभाएं हैं, जो आचरण संबंधित है, वो तो पुरुषार्थ करनी पड़ती है, घोर तपस्या करनी पड़ती है लंबे समय तक। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। कुछ संस्कार ऐसे होंगे, बार बार उसके कारण हमको दुखी होना होता है। जैसे 10 गुण हैं, 10 गुण में से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो 8 गुण उनका अच्छा है और 2 गुण उनके कमजोर है। उस 2 गुण के कारण समाज में, राष्ट्र में वो निंदित होते हैं और स्वयं भी दुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, क्लेशित होते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं, रोगी होते रहते हैं। नींद नहीं आती है उसके कारण, मैं क्यों ऐसे करता हूँ, क्यों ऐसे करता हूँ, मेरे से क्यों हो जाता है ऐसे, बार बार सोचते हैं, पीड़ित होते रहते हैं। और वो 10 में से जो 2 है, वो 2 गुण तो किसी का 8 अच्छा है और बाकी भी 6 गुण, और अन्य जो 10 में से अलग वैरायटी के दुर्गुण है, वो किसी के पास होता है। व्यक्ति यहाँ पर जब भी बैठता है तो दूसरे के दुर्गुण देखेगा, इसके अंदर ये दोष है, ये क्यों ऐसे करता है, उसके अंदर ये दोष है, ऐसे क्यों करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे तो लगता है सबको देख के हमको, लेकिन अपने ऊपर जब झांकेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो पता लगेगा मेरे भी ऐसे ही 1-2 दोष है जिसके कारण मैं बाधित होता हूँ, मैं जो उन्नति विशेष करना चाहिए वो नहीं कर पाता हूँ। तो हमारे अंदर जो 2 दोष है अथवा 1 दोष है जिसके कारण हम विशेष प्रगति, उन्नति नहीं कर पाते हैं, ईश्वर की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, ईश्वर में हमारा ध्यान, मन नहीं लगता, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति हम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हर क्षण
प्रत्येक क्षण ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में। यह अनुभूति अधिक मात्रा में कौन कर सकते हैं? जिनका आचरण व्यवहार शुद्ध हो, पवित्र हो, संयमित हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, जो छोटे छोटे खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में आदि आदि विषयों में लगे हुए हैं, उसके सुख में लगे हुए हैं और उनको पता भी नहीं है मैं इसमें डूबा हुआ हूँ, ऐसे व्यक्ति ईश्वर की अनुभूति हर क्षण बनाए नहीं रख सकता है, थोड़ा बहुत रख सकता है। तो इसके लिए हमें अपना निरीक्षण करना होगा, घोर तपस्या करनी होगी, बार बार ईश्वर के सानिध्य में बैठना होगा, एकांत में रहना होगा, अच्छे अच्छे स्वाध्याय करना होगा, गायत्री मंत्र का जप करना है, परमात्मा से सहाय मांगनी है, परोपकार करनी है, सेवा करनी है, धर्म आचरण करना है, अपने आचरण में कहाँ कहाँ त्रुटियां हो रही है उसको सूक्ष्मता से निरीक्षण करनी है। और ये युद्ध तो चलता ही रहेगा। हम सोचे मैं इतना प्रयास कर लिया, होता ही नहीं, इतने सालों से लगा हूँ, फिर से वो दोष हावी हो जाता है। यही तो करना है जिंदगी भर, यही तो महायुद्ध है। महाभारत युद्ध हुआ था ना, ऐसे ही युद्ध हमारे जीवन भर चलेगा। जब तक जीवित है तब तक युद्ध करना है, इस कुसंस्कारों से सबको करना है और कई जन्मों तक करना है। केवल इसी जीवन में हम कर देंगे ऐसा नहीं, कुछ ऐसे आत्माएं भी हैं हमारे को और भी जन्म लग सकता है। यदि हम असावधान हो गए, कहीं पर जागरूक नहीं रहे तो धड़ाम से गिरेंगे, ऐसे भी स्थितियां हो जाएगी। और यदि हम पीछे मेहनत करके आए हैं और इसी जीवन में हमको अच्छे माता पिता मिल गए, हमारा जीवन भी अच्छे पुरुषार्थमय रहा, धर्म आचरण पूर्वक रहा, अच्छे आलम्बन हमको मिल गए, अच्छे मित्र साथी मिल गए जो सदा हमको सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ाते रहे। यदि हम ऐसे पुरुषार्थ किए हैं, जीवन भर ईमानदारी पूर्वक कार्य किए हुए हैं, धर्म आचरण किए हैं, लंबे समय तक विद्वानों का सेवा सत्कार सानिध्य, स्वयं के जीवन में भी यम नियम का पालन आदि किए हुए हैं, तो इसी जीवन में हम मुक्त हो सकते हैं। सांख्य दर्शन में सूत्र आता है, न काल नियमो वामदेववत। एक वामदेव ऋषि हुए हैं, उनका शीघ्र ही मोक्ष हो गया था कम आयु में। तो ऐसे ही अपने आप को नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ढीला ढाला हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। ऐसे भी निराश नहीं होना है, लगे रहना है, जितना हो सके तपस्यामय जीवन हो हमारा, पुरुषार्थ हम करते रहे, ज्ञान को बढ़ाते हुए, अपने निरीक्षण करते हुए, जहाँ जहाँ लगता है इस कार्य को मुझे नहीं करना चाहिए उसको छोड़ने के लिए संकल्प लेना और बार बार प्रयत्न करना। और ये करते ही रहना है, उठेंगे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, एक में उठे तो दूसरे में गिर जाएंगे, यही युद्ध करना है। और ऐसे युद्ध करते करते एक दिन हम जितेंद्रिय बन जाते हैं, अखंड पुरुषार्थी बन जाते हैं, आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ देते हैं, प्रत्येक क्षण ईश्वर को हम विषय बना पाते हैं और उपासना में भी ईश्वर के आनंद को प्राप्त करते हैं। सीधा जैसे हम किसी से बात करते हैं ऐसे ही परमात्मा से बात करने लग जाएंगे, पूरा प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति होगी, ये निश्चय है। सीधा हम ईश्वर से बात करेंगे। ऐसी भी स्थिति हमारी अवश्य ही होगी, लेकिन लंबे समय तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो हमें हताश निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। और इसमें सहायक ये यम नियम आदि पालन, एकांत सेवन, मौन, प्रत्येक दिन 1 घंटा 2 घंटा मौन रखें और उपासना का समय भी बढ़ाएं। 5 मिनट से शुरू करते हुए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मुझको बैठना है आँख बंद करके। रात को जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है, ये नियम। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त है, ये सबको लाभ उठाना चाहिए, चाहे कुछ भी काम हो, जितनी भी व्यस्तता हो, हमें सुबह कम से कम 2 घंटा तो देना ही चाहिए। और नहीं होता है तो 1 घंटा, 1 घंटा तो व्यायाम के लिए और 1 घंटा मौन रहना, ध्यान आदि करना, जप करना, भ्रमण करना आदि करना चाहिए ईश्वर के सानिध्य में। हो सके तो सुबह 7-8 बजे तक, 9 बजे तक मौन रहे, अति आवश्यक हो तो बोलना। तो इस प्रकार छोटे छोटे संकल्प, व्रत
आदि को धारण करते हुए जब हम आगे आगे बढ़ते हैं और मन में दृढ़ विश्वास कि परमात्मा मेरे परम पिता है, परम माता है, परम गुरु है, ईश्वर मेरे परम हितैषी हैं, वो मेरे साथ हैं, मुझको ऊंचा देखना चाहते हैं, मुझको श्रेष्ठ देखना चाहते हैं, ऐसे मन में दृढ़ विश्वास बनानी है, बार बार बनानी। और बड़े से बड़े प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो आंख बंद करके एकांत में चले जाए, ओम ओम का जप करे, गायत्री मंत्र का जप करते ही रहे और परमात्मा को मन में कि प्रभु मुझे सहायता कीजिए, मुझको बल दीजिए। ईश्वर अवश्य ही बल देते हैं। तो इस प्रकार चलने से हम सफल होते हैं, उन्नत की ओर निरंतर बढ़ते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं। आगे है सुदृढ़। आचार्य जी, इसमें जो 4 शब्द आए हैं, अविद्या, निराश, तो निराश पूछना है, और अनात्मता, और फिर हे और उपादेय, इन चारों शब्दों को थोड़ा सा स्पष्टीकरण कीजिए। है उपादेय के विषय में पीछे भी हम पढ़े थे। है अर्थात छोड़ने योग्य, है अर्थात छोड़ने योग्य, जो छोड़ने योग्य चीज उसको है बोलते हैं। उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, ठीक है। और आगे जो आया था ये अविद्या। अविद्या तो हम जानते ही हैं, अज्ञान, जितना उल्टे काम है ये अविद्या है। ज्ञान की कमी के कारण ही हम गलत काम करते हैं, ये था। और 4 चीजें जो ऊपर आया था, निराश, निराश, अविद्या के साथ निराश जुड़ा है ना। हाँ, निराश अर्थात व्यक्ति निराश हो जाता है, उत्साह नहीं रहता है। जो व्यक्ति अधर्म आचरण करता है, अन्याय आचरण करता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करता, इंद्रियों के दासत्व में जीता है, तो छोटी छोटी बातों में उदास हो जाता है। और जो व्यक्ति धर्म आचरण करता है, पुरुषार्थी होता है, सत्संग सुनता है, स्वाध्याय करता है, यज्ञ करता है, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि निरंतर करता है, वो व्यक्ति कम से कम निराश होता है और हर समय उत्साह से युक्त रहता है। निराश अर्थात क्या है? मैं नहीं कर सकता, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे सोचता रहता है। उसको पता नहीं हम ऋषियों के संतान हैं, मैं परमात्मा के संतान हूँ, मैं महान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आदि आदि जो श्रेष्ठ ज्ञान से वो रहित हो जाता है, भूल जाता है अपने आप को। जैसे बताते हैं ना कि भेड़ों के बीच में रहते रहते जो शेर होता है वो भी भेड़ हो जाता है, ऐसे ही हम अपने आप को भूल जाते हैं। मैं कितना महान हूँ, मैं ऋषियों का संतान हूँ, मैं परमात्मा का संतान हूँ, परमात्मा मेरे पिता है, मेरी माता है, मेरे गुरु हैं, मेरे मित्र हैं। परमात्मा के संतान होकर मैं क्यों इतिहास निराश होऊंगा? ईश्वर के सानिध्य में बैठे। अनात्मता अर्थात हम आत्मा हैं और बाकी शरीर आदि जितने भी साधन हैं वो सब अनात्मा है, जड़ है। जड़ वस्तुओं को हम आत्मा मान लेते हैं अपना। मोबाइल खरीद के लाए, मोबाइल गिर गया, टूट गया, तो व्यक्ति फिर पूरा अपने आत्मा का आधा अंश छूट गया ऐसे लगता है उनको, मैं तो पूरा गया, तो उसको आत्मा मान लेते हैं। तो जितने वस्तुएं हैं वो वस्तु सब क्या है? जड़ है, हमारे साधन हैं, वो हमारे पूरा आत्मा नहीं है। ऐसे ही शरीर में टूट फूट गया, कुछ हानि हो जाती है, बुखार हो जाती है, हाथ पैर टूट गया तो व्यक्ति फिर पूरा गया कि मैं ही टूट गया। तो ये शरीर क्या है? अनात्मा है। आत्मा इससे पृथक है, चेतन है। तो अपने आप को हमको शेर मानना चाहिए। हम महान हैं और महान बन के ही रहेंगे और बन सकते हैं, ऐसे विश्वास निरंतर आवृत्ति करनी है मन में। और विश्वास, परमात्मा से सहायता भी मांगना चाहिए, परमात्मा की सहायता की याचना भी करनी चाहिए, परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास भी हो हमारे मन में। आगे है सुदृढ़ आधार। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि निर्बल आधार पर बना हुआ भवन लंबे समय तक खड़ा नहीं रह पाता। जितना दृढ़ आधार होगा उतना ही चिरस्थायी भवन होगा। यह नियम भी है कि जैसा कार्य है वैसा कारण भी होना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस आध्यात्म रूपी भवन के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है और सुदृढ़ आधार को नहीं बनाता, तो उसका आध्यात्मिक पुरुषार्थ स्थायी नहीं होता।
होगा वह इस मार्ग से गिर जाएगा। आध्यात्मिक पुरुषार्थ क्या या सुदृढ़ आधार को नहीं बनाता तो उसका आध्यात्मिक पुरुषार्थ स्थायी नहीं होगा और इस मार्ग से वो गिर जाएगा। जिसको इसके मूल सिद्धांत तथा आने वाली आपत्तियों का ज्ञान नहीं होता वह निश्चय से असफल होता है, दुखी रहता है। तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। अब ध्यान करना शुरू करेंगे, 1 महीना अच्छे से ध्यान लगेगा, फिर दूसरे महीने में ध्यान नहीं लगेगा, ऐसी भी स्थिति आएगी। उसके लिए पहले से प्रस्तुत रहना है, क्या कारण है देखना है। कारण को देखेंगे नहीं, इंद्रियों पर संयम नहीं होगा, अथवा बहुत सारे दिनचर्या अस्त व्यस्त होने के कारण भी फिर रजोगुण तमोगुण बढ़ जाते हैं। रजोगुण तमोगुण बढ़ने के कारण एकाग्रता नहीं बनेगी, ईश्वर में मन नहीं लगेगा, बैठने की भी इच्छा नहीं होगी। तो ऐसे आगे अनेक परिस्थितियां आती हैं। उन स्थितियों का ज्ञान ना होने से व्यक्ति फिर दुखी हो जाता है, असफल हो जाता है, परेशान रहता है। अध्ययन आदि का यहाँ निषेध नहीं है, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्ग पर स्थित रह सकता हूँ कि नहीं, इस आंतरिक सामर्थ्य को देखना अति आवश्यक है। यदि ज्ञान सामर्थ्य आदि हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो नहीं है तो फिर लगातार डटे रहेंगे, चलते रहेंगे तो उत्पन्न हो जाएगा हमारे अंदर भी। प्रत्येक अप्रत्याशित घटना को उठा उठाकर विचारना चाहिए कि इन प्रतिकूलताओं में स्खलित तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसी घटनाएं अनिवार्य नहीं है, किंतु संभावना अवश्य रहती है। जो इस प्रकार विचार कर अपनी कमियों को दूर करता है वह सफल होता है। जैसे जघन्य से जघन्य घटनाओं को ईश्वर जानता है, वैसे ही अपनी सामर्थ्य से जहाँ तक हो सके अप्रत्याशित, क्रूर, भयंकर, विश्वासघात, आरोप आदि घटना से युक्त स्थिति में अपने को ग्रसित हुआ कल्पना रूप में ले जाकर देखना चाहिए। इसका परिणाम यह होता है, घटनाओं के घटने पर क्या करना चाहिए इसका उपाय सूझ जाता है, बहुधा अनिष्टों से बच जाते हैं। तो कुछ चीज़ें लगातार ऐसे नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जो संसारिक घटनाओं को देखकर अपने साथ भी मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसे स्थिति में मैं कैसे उसका समाधान कर सकता हूँ, पहले से विचार कर रखेंगे तो ऐसे स्थिति आ जाए तो वहाँ पर हम लड़ाई कर सकते हैं, उस स्थिति से निकल सकते हैं। पढ़ते पढ़ाते सब कुछ करते हुए आधार को मजबूत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। भवन आदि बाह्य वस्तुओं का पतन बाहर से होता है, किंतु व्यक्ति का पतन अंदर से ही आरंभ होता है। व्यक्ति प्रथम आदर्शों की अवहेलना करके मन से पतित होता है, पुनः वाणी से पतित होता है, विरुद्ध विचारों का समर्थक तथा उचित विचारों का विरोधी बनता है, बाद में शरीर से पतित होता है। अर्थात जैसे कि व्यक्ति प्रथम शराबियों को प्रसन्न वदन निश्चिंत देखकर उन्हें मन में अच्छा मानता है, पुनः उनकी प्रशंसा करता है, पुनः उनकी संगति करके मद्यपान प्रारंभ कर देता है। अतः आध्यात्मिक आधार की रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। समस्त इतर स्थूल कार्यों को करते हुए इसमें सतत लगे रहना पड़ता है। बाहरी कार्य भी करना पड़ेगा जीवन यापन के लिए, लेकिन साथ साथ आंतरिक मजबूती भी बहुत आवश्यक है। ऐसे ऐसे संस्कार, कुसंस्कार जो होते हैं आते हैं, ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं, व्यक्ति को धराशायी कर देते हैं। व्यक्ति पूरा स्खलित हो जाता है, बहुत अधिक विचलित हो जाता है। ऐसी स्थितियां जीवन में, सबके जीवन में आते हैं, तो हमको उसके लिए प्रस्तुत रहना पड़ता है। उसके विपरीत हमको जो ये अस्त्र शस्त्र है उसको निरंतर इकट्ठा करते रहना चाहिए। जितने हम सत्वगुण युक्त कार्य करते जाएंगे उतना हमारा अस्त्र शस्त्र मजबूत रहेगा इंद्रियों को पराजित करने के लिए। जीवन का निर्माण है अविद्या को दूर करना। ईश्वर ने वेदों में इसका ज्ञान दिया है, ऋषियों ने उसे सिद्धांत रूप में हमें बता दिया है। अब उसको जानकर जीवन का निर्माण करना हमारा स्वयं का कर्तव्य है। बुद्धिमान व्यक्ति कहीं से सुनकर, जानकर, ईश्वर को गुरु मानकर उसके लिए स्वतः पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देता है। गुरु भी ज्ञान को गिलास में घोलकर पिला नहीं देता,
गुरु के ज्ञान को भी स्वयं के पुरुषार्थ से ही प्राप्त करना पड़ता है। शारीरिक बल जितनी कठिनाई से प्राप्त हो सकता है, उससे अधिक कठिनाई से वाचनिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। तथा मानसिक दोष छोड़ने या मानसिक बल प्राप्त करने के लिए तो बहुत अधिक कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो शरीर से अधिक वाणी को प्राप्त करने में, वाणी को मधुर, प्रिय, सत्य आदि बनाने के लिए पुरुषार्थ करनी होती है। और मानसिक तो हम कितने लाखों प्रकार के विचार सुबह से लेकर शाम तक हम उठाते हैं। अभी कक्षाएं पढ़ ही रहे हैं तो किसी का कोई विचार आता होगा, किसी का कोई विचार आता होगा, सैकड़ों प्रकार के विचार इतने में आ जाएगा। तो इन विचारों को नियंत्रित करने के लिए हमको परमात्मा का सानिध्य पकड़ना होता है, जप करना पड़ता है, बहुत अधिक परोपकार करना पड़ता है, निष्काम कर्म करना पड़ता है, सेवा आदि करनी होती है। जितना हम सेवा, परोपकार, दया, दान आदि करते जाते हैं और साथ साथ जीवन को तपस्यामय बनाते हैं, जितना हम साधनों का प्रयोग अधिक से अधिक करेंगे, भोग विलास में रहेंगे, इंद्रियों को छूट दे देंगे, उतना हम मानसिक रूप में पूरा कमजोर बन जाएंगे, बहुत अधिक कमजोर बन जाते हैं। तो हमें जितेंद्रिय बनना पड़ेगा, अधिक से अधिक जप, ध्यान आदि करना होगा, तब मानसिक रूप में हम मजबूत बन पाएंगे, सकारात्मकता से युक्त रह पाएंगे। और मन से मजबूत हो जाएंगे तो वाणी भी धीरे धीरे हमारा मधुर बन जाता है, प्रिय बन जाता है, सत्य से युक्त हो जाता है, फिर आचरण भी हमारा ठीक होता है। यह बात सदा मन में रहनी चाहिए कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, जो मार्ग, शैली, पद्धति स्वीकार की है, समाज के समक्ष जो अपना स्वरूप प्रकाशित करने की प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा करना है। ऋषियों ने जैसा जीवन व्यतीत किया वैसे ही हमें भी बिताना है। इन बातों का सदा विचार एवं पालन करते रहना चाहिए। पूर्व जन्म में किए तपोबल से प्राप्त शुभ संस्कारों को सदा जगाए रखना चाहिए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पूर्वक आदर्श गुरु के निर्देश में जीवन यापन करते हुए ईश्वर प्राप्त करने के अपने ध्येय को कभी नहीं भूलना चाहिए। सृष्टि के इतने काल बीत जाने पर जैसे जैसे हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया, वह किसी भी परिस्थिति में नष्ट ना हो जावे, इसके लिए सतत जागरूक रहना चाहिए। बाहर करोड़ों में कोई एक इन बातों को समझता है, प्रोत्साहन देता है। अधिकतर धन, बल तथा सब सामर्थ्य से हताश, निराश करने का ही प्रयत्न करते हैं। उनसे प्रभावित होना, स्वयं को दीनहीन समझना मूर्खों का कार्य है। भले ही हम बिच्छू के डंक से डसे जाते हैं, पर उनके समान सांप द्वारा डसने से तो बचे ही रहेंगे। तो ये बिच्छू का डंक और सांप का डंक पहले आपको संकेत किया था, ये योग दर्शन में आता है। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय 4 रसगुल्ला रखा है हमारे सामने और हमारे सामर्थ्य एक खाने का। एक जब खाने लग गए तो मन में इच्छा क्या होगी, चलो और एक खा लेते हैं, नहीं 4 ही खा लेते हैं, मन में ऐसे आएगा। और पेट यहाँ संकेत कर रहा है कि ना, एक से अधिक तो खाया ही नहीं जाएगा। तो ये जो खाने की इच्छा हो रही है ना, खा लूँ खा लूँ खा लूँ, और एक खा लूँ, सारा खा लूँ, ये क्या है, बिच्छू का डंक है। मन में कष्ट हो रहा है, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, चलो खा ही लेता हूँ, ऐसे मन में जो चल रहा है, यह है बिच्छू का डंक। और जो यहाँ पर सावधान नहीं रहा, 4 का 4 ही पूरा खा लिया, फिर ये सांप का डंक लग जाएगा। पेट दर्द होगा, फिर रात को नींद नहीं आएगी, सिर दर्द होंगे, फिर दूसरे दिन पेट शुद्धि नहीं होगी, फिर दूसरे दिन भी उसका खराब जाएगा। तो जो मन में इच्छाएं आती हैं, यदि उसको सावधानी पूर्वक हम देखें नहीं, सतर्क नहीं रहे और गलत निर्णय ले लिए, तो जब तक चल रहा है मन में करूं ना करूं, ये तो बिच्छू का डंक है। बिच्छू का डंक है, तड़पता है व्यक्ति, लेकिन सांप का डंक लगा तो फिर मरेगा। तो फिर व्यक्ति बाद में बहुत पश्चाताप करता है, रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, फिर संबंध खराब भी हो जाता है प्रतिकूल व्यवहार करके। तो इस रूप में बिच्छू का डंक और सांप का डंक है। ऋषि बुद्धि को सदा साथ लेकर चलना चाहिए। ऋषियों की बुद्धि को, वेदों की बुद्धि को, ईश्वर की आज्ञा जैसा है उसी प्रकार से अपना बुद्धि हो। ज्ञान, विज्ञान, परिश्रम सब कुछ असावधान होते ही चला जाता है। अतः
सब प्रकार के सुसज्जित रहना चाहिए। जैसे युद्ध क्षेत्र में सुसज्जित रहते हैं, बॉर्डर में जो सेना है सुसज्जित रहते हैं, कभी आक्रमण ना कर ले। ऐसे ही लोग हैं जो हमें ईश्वर, ऋषियों एवं धर्म का प्रतिनिधि मानकर सूक्ष्मता से हमारा निरीक्षण करते रहते हैं, हमें वहाँ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यदि हम सुसज्जित नहीं रहेंगे तो पदे पदे फिसलन, उन लोग तो बाहर अलग स्थिति है, यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में क्षण क्षण में पतन, गलत विचार आ जाएंगे, गलत संस्कार जान जाएंगे, मन में अभिमान आ जाएगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये तो निकृष्ट है, इनको तो कुछ भी नहीं आता, ये क्या ऐसे आचरण कर रहे हैं, तो गए गुजरे हैं, आदि आदि जो ये भावनाएं हैं ये बहुत हानिकारक है। और इसके कारण व्यक्ति का ऐसे पतन होता है, पूरा पलट के गिरता है, फिर दुखी होता है। तो अभिमान, काम, क्रोध, लोभ आदि आदि जितने दोष है ये सब हमारे शत्रु हैं। इन सबको पराजित करने के लिए सुसज्जित रहना है। केवल एक दिन में नहीं होगा, उसको तो पूरा निरंतर प्रत्येक दिन उचित दिनचर्या, स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, यज्ञ, सात्विक खान पान, देखना, सुनना, खाना पीना सब में सावधान, अनावश्यक देखना नहीं, अनावश्यक सुनना नहीं, अनावश्यक बोलना नहीं। जितना हम इंद्रियों को छूट देंगे उतना इसके गुलाम बन जाएंगे, फिर हम हानि उठा लेंगे अपना। तो इस प्रकार उन्नति प्राप्त करने के लिए विशेष सावधान रहने से हम सफल होते हैं, सुखी होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उत्साह से युक्त रहते हैं। और इसके लिए हमें ईश्वर से सहायता मांगनी है, मन में संकल्प करना है कि प्रभु आप मेरे परम हितैषी हैं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, मुझे सहायता दीजिए। थोड़ी काल के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। आंख बंद करके बैठें। शरीर को बिल्कुल स्थिर करते हुए मन को बिल्कुल शांत, प्रसन्न, परमपिता परमेश्वर मेरे चारों ओर विद्यमान हैं। मैं ईश्वर में डूबा हुआ हूँ। हे परमपिता, आपकी कृपा से मुझे यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ, आपके सानिध्य में आया हूँ। मुझे सद्बुद्धि दीजिए। हे परमात्मा, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे प्रभु, प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति मेरे बुद्धि में बनी रहे। मैं सदा आपको अपने साथ अनुभव करूं। ऐसी कृपा कीजिए कि प्रभु मैं आपके सानिध्य में ही रहूं। प्रभु आप महान हैं, आप मेरे हैं प्रभु, मैं आपका हूँ। हे परमात्मा, हे परम दयालु, आप इस सृष्टि को बनाते हैं। आप अद्भुत हैं। सूर्य, चंद्र आदि कितनी अद्भुत रचना आपने किए हैं पिता। यह शरीर की रचना, अलग अलग शरीर में रूप, रंग, आकार, आकृति, विशेषताएं, ये सब प्रभु आपकी महिमा को दर्शाते हैं। हे भगवान, आपका अनंत गुण है।
आप कितने बलवान हैं, ज्ञानवान हैं। आनंद से प्रभु आप परिपूर्ण हैं। हे भगवान, यह संसार आपने रचना किए हैं हमें सुख देने के लिए। हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। मैं संसार को ठीक ठीक उपयोग करते हुए इन साधनों का प्रयोग आपकी ओर बढ़ने के लिए ही करूं। आपको प्राप्त करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य हो प्रभु। मन में ओम ओम का जप। ईश्वर के अंदर मैं डूबा हुआ हूँ। ईश्वरीय गुणों को मैं धारण कर रहा हूँ। यह विश्वास ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आपको ही सर्वोपरि जानूं मानूं प्रभु। आपकी महिमा को सदैव याद रखूं। आपके उपकारों को मैं समझ पाऊं। मेरी बुद्धि ऐसे बन जाए। हे प्रभु, आपका मेरे ऊपर बहुत दया है, अनुग्रह है। इसको मैं समझ सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु। मन में ओम ओम का जप सूक्ष्म रूप में। एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे लंबे स्वर से, फिर विराम की ओर चलेंगे। श्वास भरिए।
ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से हम आपका स्मरण कर पाए, आपके सानिध्य में बैठ पाए, आपका चिंतन कर पाए। हे प्रभु, आप ऐसे ही हमें सुअवसर प्रदान करते रहें, हम नित्य प्रति आपके सानिध्य में बैठें, आपके दिव्य गुणों को धारण कर सकें। ऐसी सामर्थ्य ज्ञान हमें दीजिए, आपसे विनम्र प्रार्थना है। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए अंतर हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। जैसे हम आँख बंद करके ईश्वर का स्मरण कर रहे थे, ऐसे ही आँख खोलने के बाद ईश्वर का स्मरण, चिंतन, शांत मौन रहते हुए, गंभीर रहते हुए थोड़ी काल के लिए मौन रहना चाहिए, और जिनको अधिक ध्यान करना है तो लंबा भी कर सकते हैं।